ये कहते हैं कि अगर मुसलमान कुरान को फॉलो कर ले और हदीस को फॉलो कर ले तो तलाक होने का चांस ही खत्म हो जाएगा, तो स्कूल नहीं जाएगा। मुसलमानों ने अपने इस्लाम को खोकर किसी और प्लेटफॉर्म को अपनाया, इसलिए तलाक की नौबत आती है और तलाक होता है गलत तरीके से, तो उसका जवाब हलाला होता है। सुन्नी संप्रदाय में ये हलाला होता है, सिया में नहीं होता है, ये कहा अब आप सही? फंसाने वाला सवाल कर रहे हो। सुन्नी में होता है, सिया में नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल सही है, सिया का यहाँ ये मामला नहीं। और अब हम सिया का सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि ये सिया का सपोर्टर है। हम क्योंकि हलाला कराया नहीं जाता, हम बार बार कह रहे हैं हलाला हो जाता है बाई एक्सीडेंट, कभी मतलब हो गया तो वो हलाला होता है। लेकिन इस्लाम को इस तरीके से वहाँ पेश कर रहे हैं लोग कि हलाला करवाया जाता है जबरी। शुरू से अभी तक में एक मुद्दा जो है धर्म को लेकर जो है हमेशा गरमाया गया है, वो है मुस्लिम कौम में। अगर हम बात करें तो हलाला को लेकर हमेशा से हिंदू संगठनों ने कहा है कि हलाला जो है मुस्लिम संगठनों में महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है और उनकी इज्जत को तार तार करने के लिए किया जाता है, और हमेशा इस पर वाद विवाद रहा ही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ अभी जुड़े हैं समाज सेवक है मोहम्मद इरफान जी। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये हलाला को देखते हैं एक मुस्लिम के नाते। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आप किस तरीके से हलाला को देखते हैं, और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आखिर असली में हलाला का अर्थ क्या होता है और मकसद क्या होता है उसका। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लाम के अंदर जो हलाला होता नहीं, कराया नहीं जाता, मतलब वो एक एक्सीडेंटल कभी हो जाता है। जैसे कोई महिला की अगर शादी हुई तो उस महिला का पति उसको छोड़ दिया, फिर वो उसकी शादी हो गई कहीं और, वो पति मर गया या छोड़ दिया, तो वो चाहेगी दोबारा इसके साथ आ सकती है। अब ये नहीं कि वो छोड़ दिया और फिर दूसरे से मिला के फिर उसके बाद मिल जाए, कराने में ये हरामा है, ये हलाला नहीं होता, ये हम लोग में हराम काम ये हो गया। और दूसरी बात कि आपने जैसे ये कहा कि महिलाओं की इज्जत हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा है, इनका रिस्पेक्ट है, इनको हम लोग मतलब एक ऊंची निगाह से देखते हैं। ये कुछ लोग जो है उसको कर रहे हैं, खराब बदनाम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो आलिम है ना, ये उसको जैसे कि एक उठा के ले जाते हैं, यहाँ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, नहीं होता है। हलाला सिर्फ हो जाता है, कराया नहीं जाता इस पर। नहीं, शुरू से ये दिखाया गया है कि अगर पहले पति से शादी हुई, तलाक दे दिया पति, फिर से अगर उससे शादी करनी है तो आपको ये दूसरी बार किसी से शादी करनी होगी, उनसे शारीरिक संबंध बनाना होगा, फिर आप अपने पहले पति से शादी कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत करते हैं, ये गलत सोच है, ये है नहीं। लेकिन सबसे पहली बात कि हम आपको बता दें, ये इतना सख्त कानून इस्लाम के अंदर क्यों है। इसलिए कि आप अपनी बीवी को छोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हम अगर अपनी बीवी को छोड़ा तो ये दोबारा मेरे पास नहीं आ सकती, दोबारा मेरे साथ नहीं आ सकती। जब तक ये दूसरे से शादी नहीं करेगी, अब उसका शौहर वो चाहे छोड़े चाहे ना छोड़े, वो उसकी मर्जी है। जबरी आप उसको अटेंड नहीं कर सकते कि तुमको छोड़ना पड़ेगा। वो उसके साथ 10 साल 20 साल रहेगी, हमेशा के लिए भी रह सकती है, उसको छुड़वा के बुला नहीं सकते आप। ये राइट हमारे यहाँ महिलाओं का। अच्छा, ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि पैगंबर मोहम्मद ने ये कहा था कि हलाला जो करवाता है और जो करता है वो एक कायराना हरकत है। हाँ, इस पर ये किस हद तक सही है? ये कायराना हरकत नहीं, ये तो हिम्मत का काम कर रहा है ना वो। नहीं, ये जो जिस तरीके से हलाला को पेश किया जाता है कि आप किसी दूसरे से शादी करके फिर शारीरिक संबंध बनाए, और हमेशा से हलाला को जो है कई फिल्में भी इस पर बनी हैं। हलाला को एक तरीके से पेश किया गया है कि अब जैसे घर में ही ससुर है या दूसरे गैर मर्द है, उनसे शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। तो इस चीजों को जो समाज में पेश किया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम कौम हमेशा हलाला को लेकर बेइज्जत होती रही है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ सबसे ससुर से निकाह होगा ही नहीं उसका। गलत बात कह रहे हैं वो। ससुर से निकाह नहीं होगा, देवर से हो सकता है, मतलब भाई भाई का जो भाई है उससे हो सकता है। और हमारे यहाँ महिलाओं को उनसे बचने के लिए कहा गया, पर्दे का हुक्म है कि आप अपने देवर से पर्दे में रहिए, उनसे मिलिए मत, सामने मत रहिए। इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं लोग, ऐसा कभी हुआ नहीं है। कहीं अगर हुआ है तो उलमा अपने फ़ायदे के लिए अगर कर लिया है तो वो देखिए आलिम नहीं होते। जो आपको लगता है कि वो आलिम है, वो आलिम नहीं होते। जो आलिम है ये बात को वो अच्छे से जानता है, कभी भी ऐसा नहीं लेगा, फैसला वो नहीं लेगा ऐसा।
ये कहना चाह रहा हूँ। हमारे साथ समाज सेवक हैं साजिद ओवैसी साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है हलाला पर। आप क्या कहना चाहेंगे हलाला पर? हलाला पर देखिए, पहले हम आपके सामने कुरान की आयत पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जी। ये वो किताब है, अल्लाह ताला कह रहा है, कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, शक छोड़िए, शक की गुंजाइश नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं हो। तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। अब जो अल्लाह से डर जाएगा उसके लिए ये रास्ता दिखाने वाली किताब है। तो जैसे कि आपने कहा कि हलाला, हम तो ये कहते हैं कि अगर मुसलमान कुरान को फॉलो कर ले और हदीस को फॉलो कर ले तो तलाक होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। अभी आपने कहा कि मोहम्मद साहब के टाइम में हलाला करने वालों को कायर माना जाता था, और मैं कहता हूँ कि उनके टाइम में हलाला वर्ड ही नहीं था, क्योंकि उसी काम को ख़त्म करने आए थे। अरब के अंदर अंधेरा था, बेसुकूनी थी, जिंदा लड़कियों को दफनाने का काम चल रहा था, उसी काम को ख़त्म करने आए थे। तो फिर उनकी ज़िंदगी में ये हलाला वाला काम शुरू कैसे हो सकता है, बताइए हमको। तो ये जो हलाला वाला जो सिस्टम चला है ना, ये 100-200 साल जो भी हुआ हो उसी टाइम चला हुआ है। अब मामला ये है कि तलाक देने का जो तरीका है, अगर मान लीजिए कि मिसाल के तौर पर आपकी शादी हो गई, आपकी बीवी से कोई झगड़ा हुआ, आप गए उसको तलाक देने, तो तलाक में ऑप्शन बताया गया कि आप अपनी बीवी को पहले समझाइए कि ये मेरी प्यारी बीवी, सुधर जाओ वरना हम आपको तलाक दे देंगे। वो नहीं मानी तो आप गए उसको तलाक दे दिए, मगर फर्स्ट टाइम वन वन तलाक आपको देना है, बोल दिए। फिर आप उसको 1 महीने का टाइम देंगे कि सुधर जाओ। अब बताइए कौन बेवकूफ़ बीवी जो 1 महीने में सुधरोगी नहीं, या कौन बच्चा आपका जो स्कूल नहीं जाता, आप उसको प्यार से और मोहब्बत से समझाएंगे तो स्कूल नहीं जाएगा। मुसलमानों ने अपने इस्लाम को खोकर किसी और प्लेटफॉर्म को अपनाया, इसलिए तलाक की नौबत आती है, और तलाक होता है गलत तरीके से तो उसका जवाब हलाला होता है, क्योंकि आपने तलाक गलत दिया है तो जवाब में हलाला होगा। अगर आपने कुरान के तरीके पर तलाक दिया तो इंशाअल्लाह हलाला की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी वही बीवी लौट कर चली जाएगी, उसमें 3 महीना का टाइम होता है। एक सवाल ये भी रहेगा कि जो हलाला है मुस्लिम कौम में, हम्म। वो कुरान से है या फिर बनाया गया? नहीं, इसका दूर दूर तक ना कुरान से ताल्लुक़ है, ना हदीस से ताल्लुक़ है, ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना सहाबा से ताल्लुक़ है, ना अल्लाह के वलियों से ताल्लुक़ है। ये बनाया गया है, ये बनाया गया बनाया है। गया है। क्यों बनाया गया, क्या फायदा हुआ इससे? देखिए, इसको क्यों बनाया, क्या फ़ायदा, तो कुछ नहीं हुआ है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। हर धर्म के अंदर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बिगाड़ हुआ है। मुसलमान धर्म में भी देख लीजिए, ईसाइयों में देख लीजिए, यहूदियों में देख लीजिए, चाहे हमारे भाई हिंदू धर्म में देख लीजिए, लोगों ने कुछ ना कुछ बिगाड़ पैदा किया है। उस बिगाड़ की वजह से हर धर्म की बदनामी हो रही है। जैसे कि हमारे इस्लाम में है कि भैया आप निकाह को आसान कीजिए, लेकिन आप देख लीजिए निकाह में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है कि गरीब इंसान अपना मकान बेच के करता है, तो इस्लाम के खिलाफ है। इसको इस्लाम से जोड़ नहीं सकते, जो करता है उसका अपना जाती मामला है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सिर्फ सुन्नी संप्रदाय में ये हलाला होता है, शिया में नहीं होता है। ये कहा अब जा आप सही? फंसाने वाला सवाल कर रहे हो, सुन्नी में होता है, शिया में नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल सही है, शिया का यहाँ ये मामला नहीं है, और अब हम शिया का सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि ये शिया का सपोर्टर है। हमने अपने पहले भी कई प्रोग्रामों में कहा कि हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं। यहाँ पे शिया हजरात सही है, शिया हजरात हलाला के खिलाफ हैं, हम उनको जानते हैं बड़े करीब से। तो अब हमारे सुन्नी भाई को बुरा ना लगे हो कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, हम सुन्नी भाई के खिलाफ कभी नहीं थे और ना कभी जाएंगे। मामला ये है कि शिया के यहाँ हलाला नहीं है, क्योंकि वो कुरान को फॉलो करते हैं इस मसले पर, और हमारे सुन्नी भाई इस मसले को कुछ हद तक कुरान को फॉलो नहीं करते, इसलिए वहाँ तलाक का मसला होता है और उनको हलाला की तरफ लौटना पड़ता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साहिद जो भाई, ये हलाला शिया और सुन्नी का है। नहीं, देखिए वो हलाला अगर नहीं करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को, हलाला कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, क्योंकि हलाला कराया नहीं जाता। हम बार बार कह रहे हैं, हलाला हो जाता है बाई एक्सीडेंट, कभी मतलब हो गया तो वो हलाला होता है। लेकिन इस्लाम को इस तरीके से वहाँ पेश कर रहे हैं लोग कि हलाला करवाया जाता है, जबड़ी जबड़ी जबड़ी। नहीं होता है, देवर से नहीं होता है, किसी से नहीं होता है। और महिलाएं अपनी मर्जी से जाएंगी, जिससे भी शादी उनकी होगी वो उससे शादी करेंगी और उसके साथ वो रहेंगी, और वो उसको छुड़वा नहीं सकता। कानून इस्लाम का ये, वो जब तक चाहे उसके साथ रहेगी, हमेशा ज़िंदगी चाहे रहेगी, आप उसको हटा नहीं सकते।
तो हलाला पर ये था। अब अगर हम बात करें कि एक मुद्दा हमेशा से राजनीति और धर्म से फिर जोड़ा गया है, हलाल और झटका, हम आपको एक चीज बता इस दें, पर क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि जो योगी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ देखना चाहिए कि जो झटके का मांस होता है, जब आप झटके से उसको काटते हैं तो उसका सारा ब्लड उसी के अंदर रुक जाता है, तो वो मांस अच्छा नहीं होता है। साइंस ये बात बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, ये साइंस ये बात बोल रही है। और जो हलाला करते हैं, जो मतलब हलाल करते हैं हम लोग, तो हलाल में पूरा खून फ्लो हो जाता है, मतलब उस गोश्त के अंदर से सारा खून निकल जाता है, तो मतलब गोश्त सफा हो गया। तो अब योगी जी ये सोच ले कि कौन सा मांस खिलाना चाह रहे हैं लोगों को। नहीं, ये इस पर राजनीति हमेशा ये गर्म हुई है कि हलाल जो दिखाया जाता है, वो अगर योगी जी की बात करें या किसी गैर मुस्लिम संगठन की बात करें, तो ये दिखाया जाता है कि हलाल क्रूरता का प्रतीक दिखाया जाता है, और झटका को क्रूरता का प्रतीक नहीं। मतलब हलाल अगर आप करें तो एकदम क्रूरता से, जब तक उसकी जान नहीं चली जा रही है तब तक जो है उसको आप पकड़े हुए हैं, पैर से दबाए हुए हैं, किसी भी चिकन हो गया, मटन हो गया, जो भी है। तो इसको हमेशा क्रूरता का प्रतीक दिखाया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्रूरता तो आपने वो की, जो आप झटके से मारते हैं तो उसकी सारी नसें सुन्न हो जाती हैं। आप समझिए, 4 नस होती है हर जानवर के अंदर, वो चारों नसें सुन्न हो जाती हैं, वो जानवर तड़पता है। देखिए कभी कटता हुआ, अगर आप देखेंगे कभी वीडियो में होता है, काली माई जी के यहाँ जो चढ़ती है बलि, उसका वीडियो आप निकालिए और वहाँ पे देखिए कि जानवर तड़पता है, ये मुंडी लेकर चले जाते हैं काली माई के पास, तो वो चढ़ाते हैं अपनी देवी को। उसका वीडियो आप यूट्यूब पे पड़ा है, निकाल के देखिए, जानवर छटपटाता रहता है तब तक। और हमारा जो जानवर है कुछ समय के लिए छटपटाता है। इसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अरे भैया आपको हलाल खाना हलाल खाओ, नहीं खाना मत खाओ, हम मना कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे साजिद साहब, कि हमेशा से हलाल और झटका को लेकर राजनीति बनी ही रही है, वो सिर्फ मीट मुर्गे तक ये बात नहीं रही है, उच्च तक राजनीति ये गई है। इस पर क्या कहना देखिए चाहेंगे? मामला ये कि ये बयान जो दिया गया है, देखिए हलाल का मसला जो हम लोगों के यहाँ है, जो अभी बताया इरफान भाई ने, कि वो झटके से जो होता है वो हमारे यहाँ हराम माना जाता है। और देखिए हर धर्म वाले को अधिकार है कि अपने धर्म के अधिकार को सामने रखते हुए हर चीज़ को खाए। अगर हिंदू भाई के यहाँ झटका वाला सही है, वो झटके का खाए। मुसलमान के यहाँ हलाल वाला सही हलाल खाए। कुरान में आता है, इन्नमा हर्रमा अलैकुम मैतता वद्दमा वल्लामल खिंजीर। ये यही जिक्र होता है कि जैसे कि मुसलमान को कह दिया कि हराम है तुम पर क्या, अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ पर नाम लिया जाए, और हराम है तुम पर खून, खून भी हम नहीं खा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ ऐसे हमारे धर्म में मना है जिसको हम फॉलो करते हैं। और रही बात ये हलाल वाली, तो भाई हिंदू भाई से हमारी को ना कभी दुश्मनी थी ना कभी रहेगी। उनके यहाँ जो सही वो खाए और हमारे यहाँ जो सही हम उसको खाएंगे। नहीं, पहले ये खाने पीने पर राजनीति नहीं होती थी, और कुछ सालों से अब इस पर भी राजनीति हो रही है। पहले हिंदुओं के दिमाग में भी ये नहीं था कि भाई हलाल क्या होता है, झटका क्या होता है, पर अब जो है इस ये दिमाग में जोड़ा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो धर्म की राजनीति हो रही है, कि हर चीज में राजनीति जोड़ी जा रही है, हर चीज में धर्म जोड़ा नहीं जा रहा है? नहीं, इसमें धर्म नहीं जोड़ा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि नहीं, इसमें भी धर्म जोड़ा जा रहा है। अब जो हिंदू हैं वो झटका मीट खा रहे हैं। हम्म, ये कई मामले आते हैं कि आप जाए दुकान, भाई हम हिंदू, हमको झटका तो चाहिए। बिल्कुल उनको खाना चाहिए ना, क्यों नहीं खाएंगे? उनके यहाँ झटके थे तो झटके ही ना खाएंगे, हम झटका नहीं खाते हो। जबकि इसको धर्म से नहीं जोड़ा, बताया जा रहा है कि आप मुसलमान के तरीके पर मत खाइए। और बिल्कुल सत्य है, हम भी अपने बच्चे को बताएंगे कि भाई आप भी कोई ऐसी चीज़ मत खाइए जो हमारे धर्म में नहीं है। इससे देखिए हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, जो हर व्यक्ति को हक है अपने धर्म पर पूरा पूरा रहे। जब व्यक्ति अपने धर्म पर पूरा पूरा रहेगा, विवाद नहीं होगा, मिल्लत बनी रहेगी। आज ना मुसलमान अपने कुरान पे चल रहा है, ना हिंदू अपने गीता पे चल रहा है। इसी वजह से आज हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है। आज हमारे यहाँ सिस्टम क्यों खराब है? हमारे यहाँ मुसलमान लड़कियां निकाब में परेशान है, और हिंदू लड़कियां जींस में परेशान है। देखिए खुल कर बोल रहे हैं। अगर वो भी अपने धर्म का फॉलो करे, साड़ी पहने, घूंघट डालकर चले, तो क्या उनको इज्जत नहीं मिलेगी? इससे ज़्यादा इज्जत मिलेगी। और हमारे यहाँ मुसलमान लड़कियों ने इतना ज़्यादा पैक कर लिया है कि हम परेशान हो गए कि इतना ज़्यादा पैकिंग क्यों है। तो मामला ये कि तो हर इंसान को अपने धर्म पे रहना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान पर, हिंदू को हिंदू को। अगर इस भारत को नया भारत अभी आपने कहा कि मुस्लिम लड़कियां खुद को इतना पैक कर ले कि हाँ हम खुद परेशान हाँ, हो खुद गए। परेशान तो हुआ। इस पर अगर टिप्पणी आप करना चाहें, मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब किस तरीके से पैक कर लिया, और क्या आप मतलब आप ये नकाब पर कहना चाह रहे हैं, आप नहीं, ये हम टिप्पणी? हाँ है, हम परेशान इसलिए है कि अक्सर सुना जाता है कि
मुस्लिम बहन किसी भगवाधारी के साथ भाग गई, अक्सर आपने भी देखा होगा। तो हम ये सुनते सुनते थक गए और फिर हम इस पर रिसर्च किए कि ये भाग कैसे जा रही है। तो भाग कैसे जा रही है तो हमने उस पर रिसर्च किया तो हमको पता लगा कि नकाब है इसकी वजह। अब बताइए, मतलब भागने की हाँ, वजह नकाब नकाब है। इस गली से अगर कोई लड़की गुजरेगी, अब ये नकाब लगा कर निकल जाएगी, हम पहचान पाएंगे? हमें क्या पता हमारी बहन है कि ये मकबूल भाई की बहन है कि इरफान भाई की बहन, अगर वो मुंह खोल के चले तो तो आपका क्या कहना है कि मतलब वो लोग नकाब, मुस्लिम महिलाएं नकाब हटा दें, नकाब वो पहने, भी जीन्स टॉप पहने? नहीं, जीन्स के खिलाफ हूँ मैं, नकाब पहने मगर मुंह खोल के चले। अच्छा, मुंह खोल हाँ, के मुंह खोलने से व्यक्ति बस ये कहेगा कि बहुत खूबसूरत लड़की है, यही कहेगा, और मुंह ढका रहेगा कि इंसान इतना बेहद हद तक गिर चुका है कि वो पर्सनालिटी पर फोकस करता है और कहता है देखिए इसकी पर्सनालिटी कैसी है। देखिए, इंसान जब भी किसी लड़की को पसंद करता है तो उसको चेहरे से करता है, और पर्सनालिटी से अगर कोई व्यक्ति किसी पे कमेंट करता है तो वो व्यक्ति रेपर हो सकता है या रेप की विचारधारा वाला हो सकता है। धर्म गुरुओं का कहना रहता है, या कई ऐसे गुरु जो पहले भी रहे कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो तो आपको क्या इंसानियत लगता आप लाएंगे कहाँ से? आप माँ के पेट से पैदा हुए, आपको पता है इंसानियत क्या है? कोई बुक खोलेंगे, गीता खोलेंगे, रामायण खोलेंगे, वेद खोलेंगे, कुरान खोलेंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि इंसानियत है क्या। अगर आपको ऐसी आवारा छोड़ दिया जाए तो आप इंसानियत को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। आपको पढ़ना पड़ेगा धर्म। है? मतलब इंसान बनने के लिए भी जो है धर्म का ही सहारा बिल्कुल, लेना है। आप मौलाना को देखिए, पंडित को देखिए, किसी को देखिए, वो धर्म के अनुसार तो बताते हैं कि ये इंसानियत है, या इंसानियत के अनुसार थोड़ा बताती है ये धर्म है। तो झगड़ा भी तो वहीं से शुरू होता है नहीं, ना। ये हमारी और आपकी घटिया विचारधारा है, जो हम एक दूसरों की बात मानने से इनकार करते हैं, इसके वजह से झगड़ा होता है। आज हिंदू हिंदू बन कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमान बन कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं होगा। जैसे आप बैठे हमारे पास तो कैसे बैठे, अगर हम झगड़ालू होते, आप झगड़ालू होते तो आप हमसे बात कर पाते? नहीं कर पाते ना, हम आपको जवाब दे पाते। नहीं, कुछ सालों में जो एक द्वेष फैला हुआ है, दो धर्मों के बीच एक द्वेष फैला हुआ है, वो चाहे राजनीति गर्म करने के लिए फैलाई जाए या जो भी हो, आम आदमियों में ये द्वेष फैल चुका है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे देखिए, आप? दोनों चीज चल रहा है मार्केट में, दोनों चीज मार्केट में चल रहा है कि हिंदू मुसलमान पे लोग, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकाल कर धार्मिक चीज़ों पर जो है कि राजनीतिक करते हैं, और कुछ लोग जो समझदार हैं वो इस पर राजनीतिक नहीं करते। देखिए, यहाँ की जो राजनीतिक उम्र थोड़ा बहुत हो जाता है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा आ जाता है, लेकिन समझदार लोग समझते हैं कि ये वक्ती मुद्दा है, बाकी तो हमको साथ ही में हिंदू मुसलमान को मिलकर रहना है। अब उसको लेकर कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा देश है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो थोड़ा बहुत विवाद भी चलता रहेगा। घर में 5-6 भाई रहते हैं तो विवाद होता है, 140 करोड़ में विवाद क्यों नहीं होगा? थोड़ा बहुत तो होगा, उसको बैठ कर समझा जाएगा। कि अगर धर्म होता राजनीति में, जैसे अभी कपड़े का लफ्ज़ आया, साड़ी का, बेशक हिंदू धर्म में साड़ी एक बेहतरीन पहनावा है। साड़ी बनाता कौन है? मुस्लिम बनाता है, और उस साड़ी का धागा बनाता हिंदू। मतलब हिंदू और मुसलमान को मिला के एक साड़ी बनी कॉम्बिनेशन, और उसको हमारी हिंदू बहन भी पहनती है और मुस्लिम बहन भी पहनती है। तो यहाँ तो धर्म खत्म हो गया, ये नेताओं ने जो बांट रखा है। तो कुल मिलाकर ये कहना सही होगा कि राजनीति के लिए हाँ, धर्म को राजनीति बांटा के गया लिए। है। अब जैसे जो लोग कह दे कि छटका का मांस नहीं खाना चाहिए, तो भाई साड़ी भी नहीं पहनना चाहिए, मुसलमान बना रहा है, लुग्गा भी मुसलमान बना रहा है, मतलब बीनने वाला मुसलमान है लेकिन उसका धागा हिंदू भाई बनाता है। तो जब हिंदू भाई और मुस्लिम भाई मिलकर एक साड़ी बना रहे हैं, आप पहन दे, उसमें कोई आपको ऐतराज नहीं, हम ही नहीं करें मत पहनो। शर्ट पैंट विदेश से आ रही है, हम लोग पहन रहे हैं, अब वो ईसाई बनाया है, पहन रहे हैं ना ईसाई के हाथ का, अब हम क्या है, मुसलमान हम ईसाई का नहीं पहनेंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। ये धार्मिक जो राजनीतिक लोग हैं ये बांटना चाह रहे हैं। तो जैसा इरफान भाई और साजिद भाई ने बताया कि शुरू से अगर दो धर्मों को बांटा गया है तो वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बांटा गया है, नहीं तो अगर बीच में राजनीति न रहे तो धर्म में कोई बंटवारा नहीं है और इंसानियत ही सबसे पहला धर्म होगा। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। सहारे जन की आवाज नौकाशी समाचार, इसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।